याद करके क्यों अपने जख्मों को खपा दे रही हैं? तो क्या करूं मैं, उसका जख्म मेरे दिल से नहीं हटता। उसने अगर अपनी दुनिया बसानी थी तो किसी ना किसी बहाने माँ बाप से रसाई कर लेती। अब ऐसी भी क्या बेहिसी, किसी कौन सी नफरतें हो गई हमारे दिलों में। क्या क्या उसका और हमारा रिश्ता सिर्फ नफरतों का था? अम्मी बस वो शर्मिंदा होगी, इसीलिए आप लोगों के सामने नहीं आती होंगी। शर्मिंदगी से तो हमारी नजरें झुक गई हैं, उसे काहे की शर्मिंदगी? शर्म आएगी उसे। एक बात बताओ, देखो तुम्हारा तो किसी से इस किस्म का चक्कर नहीं है, और अगर है तो मुझे अभी बता दो तुम। अम्मी क्या हो गया आपको, कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा ना हो कि फिर से हम लोग अंधेरे में रह जाएं, और फिर उसी तरह से। पहली बात तो ये, मुझे ना किसी से चक्कर चलाने का शौक है और ना ही शादी का। मेरा ये मतलब नहीं था। तो शादी करना तो इंसान के लिए जरूरी है, लेकिन मैं इस जरूरत के बगैर भी रह सकती हूँ। क्यों? तुम शादी को क्यों जरूरी नहीं समझती हो? भाई मुझे नहीं करनी शादी वादी। एक रिश्ता है मेरी नजर में, अगर किस्मत ने साथ दिया तो मैं तुम्हारी बात वहां पक्की कर दूंगी। अब आप मेरे पीछे पड़ गई हैं। मैं कहाँ तुम्हारे पीछे पड़ गई हूँ, बस मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम इज्जत से अपने घर रुखसत होकर चले जाओ, ताकि मैं और तुम्हारे अब्बा बुढ़ापे में सुख तो हो सके। जल्दी जल्दी आ, जल्दी जल्दी कदम उठाओ, जल्दी जल्दी। ओहो अम्मा, खाली शोर मचाई जा रही हो, बता नहीं रही क्या हो गया? अरे क्या बताऊं, वो दरवाजा बंद पड़ा था, खटखटा खटखटा, थक गया, खोल नहीं रहा। अरे अम्मा मैं कब से बजा रही थी, कोई भी नहीं खुला दरवाजा। ओहो, तो मेरी दुल्हन बेगम सो गई होगी ना? अरे सो गई होगी, ऐसा भी क्या सोचा कि किसी खटखटाने पर उठे ही ना, सो गई होगी भाई। अरे अम्मा हमने महल्ले वालों से बड़ी बना के रखी थी ना, जो कोई हमारी मदद को आया था। किस किस्म की मदद चाहिए तुझे? मदद? दरवाजा हमारे फरिश्ते खोलेंगे क्या? ये खोलेगा नहीं, कूदेगा वहाँ पे जाके, फिर खोलेगा, तू कूदेगा। मैं नहीं कूदूंगा, मेरी टांग टूट जाएगी। दुल्हन बेगम क्या कहेगी? सुरताज लंगड़े हो गए। अरे कुछ नहीं कहेगी, मर गई तो ज्यादा अच्छा होगा। दुल्हन बेगम क्या कहेगी? खोलना होगा तुझे दरवाजा। नहीं नहीं, दुल्हन बेगम को कुछ नहीं होना चाहिए, उसको तो कांटा भी ना चुभे अम्मा। तो बस फिर मेरा बच्चा जैसे घर पे पहुँचे ना, फौरन गेट पे से कूद के और कुंडी खोल दीजिए ताकि वो अंदर चले जाए। अम्मा तुम बड़ी हो, तुम कूद जाओ आज। बकवास ना कर मेरे साथ, मुझे वैसे ही दिल हौल रहा है मेरा। दरवाजा खोलना। अच्छा ठीक है, फिर मेरी स्पीटर देखना, मैं जाते से दुल्हन बेगम के लिए तो पहाड़ से भी कूद रहा अच्छा चल चल जल्दी आ, कूद भाई, जहाँ मर्जी कूद। देखना मैं अभी कूदता हूँ। गेट पे तो कूद चल। लेकिन गेट बहुत ऊंचा, ये नहीं कूद देख सकता। बाबू जल्दी कर ले, मर खप जाएगी अंदर, कहीं मरमरा ना जा। जल्दी चल, अच्छा। जल्दी जल्दी अब। अम्मा मैं कूद रहा हूँ। अरे हाँ हाँ कूद कूद कूद। अम्मा तशरीफ होने की जिम्मेदारी है। अरे भैया कूद ले, बातें ना कर, जल्दी कर जल्दी कर। अल्लाह खैर करे, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चढ़ भी जाओ। चल 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 चल। अम्मा हाँ हाँ सही है। अम्मा। अरे आराम से आराम से। अरे चल अम्मा हाँ। तुम बढ़िया, तुम कूद जाओ। अरे भाई छोड़, मर जाएगी। देख तेरी दुल्हन का मामला है, जल्दी से कूद जाए। हाँ, चल चल, हमने पकड़ा हुआ है। अम्मा चल, मेरी जूती, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जूती मेरी उतार जूती दे। पकड़ना। हाँ हाँ पकड़ ली। अम्मा हाँ हाँ अम्मा का बच्चा, चल शाबाश, मैंने तेरी बेल्ट पकड़ी है, चलो। ध्यान से। हाँ हाँ हाँ, अब वापस ना हमारे पे गिर जाए। अम्मा मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ जा जा, शाबाश। अम्मा अरे जवान जहान है। अम्मा मेरी पैंट फाड़ गई। हो जा। अम्मा दुल्हन बेगम। आए बाबू, ओ भाई दरवाजा खोलो। अरे बाबू दरवाजा खोल दे। पागल से भाई, मैं चप्पल की छोड़ के चला गया दुल्हन के पीछे। टेंशन में याद नहीं रहा। जल्दी चप्पल पहनो अपनी। चप्पल। दरवाजा बंद कर। जल्दी पहनो। अम्मा ये मेरे कमरे में घुस आया था, मैंने नहीं किया अम्मा, मैंने जानबूझ के नहीं किया। अम्मा ये हाशिम को क्या हुआ? ये मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? अम्मा ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तुमको कहा था ना कि इससे दूर रहना। देखो बस्ती मारी, मैंने क्या किया? मैंने थोड़ी बुलाया थे। तुम सब जानती हो कि तुमने क्या किया है। अरे बकवास न कर, ये अच्छी तरह मैं जानती हूँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ये सब इसी के यार है, इसी के यार है, और भी बहुत से को बुलाती है, इसी को भी इसने भी बुलाया होगा। मैं सब अच्छी तरह से जानती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अम्मा मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे से कोई ताल्लुक
ये तो तू जब अब पुलिस आएगी ना हमारे घर में, उस वक्त सारे सवालों का जवाब दीजिए है कि ये तेरे कमरे में क्यों आया था और क्या करने आया था, उसको बताना सबको। ये आए मेरे अल्लाह, देख तो सही। अम्मा मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तूने कुछ नहीं किया, क्या करूं? जूती सेकंड किसी चीज से मारूं, चप्पल से मारूं? इसको कोई कुछ करके तो दिखाए। हाथ लगा कर मैं तो उसका कत्ल कर दूंगी। अम्मा तुम चलो यहाँ से, चलो अम्मा यहाँ से, चलो यहाँ से तुम। छोड़ दे मुझे, तो चलो अम्मा, खाली कर दूं। छोड़ो उसको। जिंदगी का जब से आई मुझे सब समझ में आ गया कि तुमने मुझे घर से बाहर जाने के लिए क्यों कहा था। ज्यादा ना होशियारी करने की जरूरत नहीं है, समझ आई? अगर इस वक्त मैं होशियार नहीं बनती ना तो साथे तो जेल में जाती और तुम भी जेल के पीछे सड़ती, फिर पता है कि मेरा क्या होता दुनिया में। मेरा बहस का मूड नहीं, समझ आई? इस वक्त सिर्फ ये सोच कि पुलिस से कैसे बचा जाए। अम्मा सबसे पहले हमें एम्बुलेंस का बंदोबस्त करना पड़ेगा। अच्छा, वो ये पूछेंगे नहीं कि किसकी लाश है, कौन मर गया? अम्मा उन्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ यही बताना है कि घर का फर्क था, पलंग पे चढ़ा, पैर फिसला और सिर पे चोट आई तो ये हादसा पेश आ गया। और अस्पताल पहुंच के क्या होगा? अरे अम्मा आजकल कोई कुछ नहीं पूछता, स्टेशन पे डालेंगे और ले जाएंगे। सिर्फ तुम्हें उनके हाथ में 500 रुपए का नोट थमाना होगा बस। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर तो कोई मसला नहीं है। हाँ तो अम्मा और क्या, तुम एक काम करना, स्टेशन को लाइन में लगा के तुम गायब हो जाना। लगा तो फोन, एम्बुलेंस को लगा। लाओ अम्मा फोन दो अपना। अरे घबराहट है ना, जेब से निकालने तो दे, मेरे फोन से करेगी। ले पकड़। मैं किसी फलाही इदारे की एम्बुलेंस को फोन करती हूँ, वो सिर्फ पैसे लेंगी और चली जाएगी। वरना अगर अम्मा हॉस्पिटल की एम्बुलेंस को फोन किया तो वो तफसीलात पूछने घर आ जाएंगे, समझेंगे कि कहीं लवारिस लाश है। तू कर तो सही फोन, बुला तो सही। हेलो, मत रो। इसने तुम्हें कुछ कहा था? इसने तुम्हें मारा था? तो फिर घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, रो मत बस। मेरे क्या होगा? मैंने तो उसे कत्ल कर दी, मुझे तो पुलिस उठा के ले जाएगी। ऐसे कैसे उठा के ले जाएगी? पुलिस आएगी तो मैं कह दूंगा इसको बाबू ने कत्ल किया है, बाबू को जेल लेके जाएं, दुल्हन बेगम को ना लेके जाएं। तुम मत रो, नहीं तुम रोती हो फिर मुझे भी रोना आता है। तुम नहीं रो, अलमिया मेरी दुल्हन बेगम को ना रुलाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जाऊंगा जेल, बाबू जेल जाएगा। दुल्हन बेगम, मैं तुम्हारे लिए जूस लाऊं? ठंडा होता है ना, आओ मौला। अरे जल्दी चल। अरे ये मर तो नहीं जाएगा ना? अरे अरे अब क्या करें भैया? आप रुके, मैं अंदर देख कर आता हूँ। दस मिनट इंतजार करें, अंदर कोई बेड खाली नहीं है। जैसे कोई मरीज बाहर आता है आप अपने पेशेंट को लेकर अंदर चले जाइएगा। अरे जा, अरे रख दे जा। अल्लाह काटे पड़ रहे।
अम्मा अम्मा सब खैरियत तो है ना? जान छूट गई मुसीबत से? सबर कर जना, तेरे सारे सवाल एक साथ बड़ी मुश्किल से जान छूटी, बड़ा रसक लेके आई हूँ। अम्मा ठीक कह रही है। अम्मा किसी को शक तो नहीं हुआ? अरे चुप कर जा, मैं तो पलट के अस्पताल में देखा ही ऐसी दौड़ लगाई लाश को उधर देखे तो कौन फिर रहे होते वहाँ पे वो सफेद सफेद कपड़ों में वारंट बॉय, उसके पास पकड़ा लाश है और वहां से दौड़ लगा, फिर पलट के नहीं देखा मैंने। और डेड बॉडी उसका क्या हुआ? तुझे बहुत शौक हो रहा है ना डेड बॉडी का, क्या हुआ तो जा जाके किसी डॉक्टर से वो लेके ना अपॉइंटमेंट लेके वहां से पता कर ले जाके कि डेड बॉडी कहाँ चली गई है। जा चली जा अस्पताल। जाने दो अम्मा, मुझे कोई शौक नहीं है रिस्क लेने का। ये पता उस महारानी के होश ठिकाने आए, सफाई वगैरह कराई सबने कि नहीं? पता नहीं अम्मा, बाबू और सादिया मिलके सेटिंग तो कर रहे थे। दोनों सेटिंग कर रहे थे, मैं तो तुझे क्या की गई थी होशमंद है तू कि जरा सा ठीक से करा ले, कहीं मुसीबत ना हमारे गले पड़ जाए। अरे अम्मा मैं गई थी, बाबू ने मुझे बाहर निकाल दिया। उसने कहा कि हम दोनों सेटिंग कर लेंगे तो मुझे तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, तो मैं बाहर आ गई। मुझे क्या पड़ी सेटिंग करने की वहाँ पे। अच्छा तो तू बाबू बाबले की बात मान के बाहर आ गई। मैंने जब तुझे कहा है कि अपने हाथ से सफाई कराई है, इतना कभी निशान रह गया, किसी ने आके पूछ लिया तो फांसी लग जाएगी तेरी माँ। अम्मा अब सब कुछ क्लियर हो गया है, तो तुम्हें फिर क्या टेंशन है? जा जाके देख। कमाल करती हूँ माँ तो भी। एक सियाना मिला हुआ है मुझे अजाब झेलने के लिए, मुसीबत खाना। ये दिन भी देखना, लाशें ठिकाने लगानी पड़ रही है।